हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कि आप अपने सीएसआई नेट प्रिपरेशन के लास्ट 1 मंथ में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक ऐसी होती है कि अगर आप इन पे ध्यान ना दें तो अनजाने में से ये मिस्टेक आपसे रिपीट होती रहती हैं, और अगर ये रिपीट होंगी तो आपका टाइम वेस्टेज अच्छा खासा होगा। तो चलिए, एक टाइप का नॉक नॉक वीडियो है। मे बी कुछ बच्चे इस बात का ध्यान रख रहे होंगे, बट कुछ बच्चे इस बात का ध्यान नहीं भी रख रहे होंगे। तो लेट्स सी कि कौन सी वो मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए लास्ट 1 मंथ के रिविजन पीरियड में। सबसे पहली चीज आती है नो न्यू यूनिट्स इन लास्ट 1 मंथ। आपको लास्ट 1 मंथ में जो है कोई भी नया यूनिट टारगेट नहीं करना चाहिए। 1 मंथ से जब ज्यादा का टाइम रहता है एग्जामिनेशन में, उस टाइम पे आप नई यूनिट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का 1 मंथ आपको प्योरली डेडिकेट करना चाहिए आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि नया यूनिट भी आप तभी उससे रिलेटेड चीजों को डील कर पाएंगे अगर आपका रिवीजन होगा। तो ऐसा ना हो कि नए यूनिट की चीजें गेन करने के चक्कर में आपकी जो पुरानी यूनिट्स आपने जो प्रिपेयर की है वो रिवीजन के बिना रह जाए, और एज अ रिजल्ट आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो अपनी पुरानी यूनिट से भी क्वेश्चन ना कर पाए। इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आपको कोई भी यूनिट लास्ट 1 मंथ में टारगेट नहीं करना चाहिए। जितना भी अभी तक प्रिपरेशन हुआ है, बाकी सब चीजों को छोड़ के आपको जो है, जो आपके अभी तक जो आपके टारगेट्स थे, जितना आपका मतलब लास्ट 1 मंथ रहने से पहले जितना आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है, आपको सिर्फ उसी के रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट नॉक नॉक। नेक्स्ट है, डिवीजन शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 80-20 रेशियो में होना चाहिए, मतलब कि 80% जो है आपका जो मैक्सिमम टाइम है ये आपके थ्योरी के रिवीजन पे जाना चाहिए, और 20% टाइम जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। और इसलिए ताकि आप ये भी देख सके कि यस, आप कितना उससे मतलब जो भी आप गेन कर रहे हैं उससे कितना अप्लाई कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस या फिर सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप इस रेशियो को 90 और 10 में भी कर सकते हैं, ताकि आपका 90% पूरा का पूरा फोकस जो है थ्योरी को रिवाइज करने में जाए, ना कि कहीं और पे। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल अच्छी है ना, तो जो चीज आपको नंबर दिलवाएगी एग्जाम में वो होगा आपका नॉलेज, आपका कंसेप्ट गेन। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान रखिए कि स्पेशली वो बच्चे जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस को देख के, वो अपने नॉलेज का जो स्पेसिफिसिटी है उसे बढ़ा के रखिए। आपको बहुत जनरल पढ़ के नहीं जाना है, स्पेसिफिक पढ़ के जाना है, क्योंकि जो बच्चा ज्यादा जनरल पढ़ता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी बच्चे को आता है ऑप्शन के बीच में डिस्टिंग्विश करने में। तीसरा आता है लास्ट 1 मंथ टाइम मैनेजमेंट। ये जो लास्ट 1 मंथ का जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी जो लास्ट का आप 1 महीना स्पेंड करने वाले हो, एक एक दिन का हिसाब रखिए, ताकि आपके हाथ से इंपॉर्टेंट काम लेफ्ट आउट ना रह जाए और अनइम्पॉर्टेंट काम में आपका इन्वॉल्वमेंट ना जाए। ये दोनों चीजों से मतलब कि जो आपकी प्रायोरिटी है उस पर ध्यान देने के लिए, और जो आपका मतलब टाइम वेस्टेज करवाएंगे उसको एलिमिनेट करने के लिए ये लास्ट 1 मंथ का ट्रैकिंग जरूरी होता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का एक आइडिया रहेगा ना, तो आपका टाइम जो है गलत जगह पे इन्वॉल्व नहीं होगा, और आप अपने इस 1 मंथ के टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि इस 1 महीना जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक सेंसिटिव बेसिस पे माना जाता है, क्योंकि या तो इसमें आप काम बिगाड़ते हो या तो काम अच्छा कर लेते हो। नेक्स्ट, अवॉइड ओवरलोड ऑफ कंसेप्ट। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, अब उनका इतना सैचुरेशन लेवल आ गया है कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके दिमाग में ये एक वहम है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप बेमन से पढ़ रहे हैं उस वक्त पे, और उस वक्त आप कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि आप उस वक्त पे पढ़ रहे हैं, आप एक्चुअली वहां पे टाइम वेस्टेज ही कर रहे हैं। जब भी ऐसा फील हो आपको कि बहुत ज्यादा जो है सैचुरेशन आ गया है, मतलब ओवरलोड हो गई है चीजें, और अब मुझे सिंपल से सिंपल चीज भी पढ़ के जो है मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, ना मुझे याद हो रही है, तो बेटर होगा कि उस टाइम पे आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें। क्योंकि ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, आपको फिर फ्रेश फील होगा और आप दोबारा से आके चीजों पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि लगातार कोई चीजें करने से क्या होता है, हमारे अंदर सैचुरेशन चला आता है, लेकिन उसी को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक में चेंज कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट वापस लौट आता है। क्योंकि इन सब चीजों का फाइनल एम यही है कि आपको जो है जीआरएफ चाहिए, और आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड चाहिए जिसके थ्रू आपकी पीएचडी फंड हो, और आपको अपना नाम एज वेल एज आपको अपनी डिग्री मिल पाए। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है कि आपको एक डिग्री चाहिए, एक नाम चाहिए, और आपको अपनी पहचान चाहिए, जो कि सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है अगर आपकी सिंसियरिटी जो है सही जगह पे लग रही होती है। नेक्स्ट आता है, ट्राई 1 to 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड इफ यू वांट टू टारगेट पार्ट ए। अगर आप पार्ट ए को टारगेट कर रहे हैं तो ये जो टाइम चल रहा है ना, मतलब कि 1 महीने का टाइम रहेगा, इसमें आप रोज 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसमें जो है आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पार्ट ए में जैसे मान लेते हैं आप 8 से 10 मार्क्स भी स्कोर कर पाए 5 क्वेश्चन को सही करके, तो वो 10 मार्क्स इतने छोटे मार्क्स नहीं है, वो रैंकिंग को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। या फिर ऐसे मतलब कि मतलब क्वालिफाई ना हो रहे हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे होते हो तो आपको क्वालिफाइड लिस्ट में जो है आपकी एंट्री दिलवा देते हैं। तो आप पूरा अगर मतलब पार्ट ए को आप टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो मैं शुरू से ही बच्चों को बोलते हुए आ रही हूँ कि पार्ट ए को मत छोड़िए, पार्ट ए को जरूर टारगेट कीजिए। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप पार्ट ए को टारगेट कर रहे हैं इसी रिविजन टाइम में। लास्ट आता है, डोंट अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है
लगभग सारे एग्जाम में जो है 90% जो है वो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स को कभी अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि वो सबसे स्कोरिंग पार्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उससे क्वेश्चन हर साल आएगा। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम, वी नो कि एग्रोबैक्टीरियम से हर साल क्वेश्चन आना है। हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, ये भी हमें पता है कि हर साल उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रोटीन का पोर्शन, जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, उससे भी हर साल एक क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि हर साल क्वेश्चन आना है। आप किसी भी साल के पेपर को उठा के ले लीजिए, हार्डली ऐसा होगा कि हाँ पिछले 10 से 12 साल के पेपर में हार्डली 1 से 2 पेपर में वो क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक नहीं पूछा गया होगा। अदरवाइज हर एक एग्जाम में जो है, हर एक अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से। तो ऐसे टॉपिक्स को आप अवॉइड मत कीजिए, ऐसे टॉपिक्स पे आपका ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। एंड अगेन आई एम सेइंग, ओवरव्यू बेसिस पे मत पढ़िएगा, आपको इन डेप्थ पढ़ना है। इन डेप्थ पढ़ते पढ़ते आपका हैबिट ऐसा हो जाना चाहिए ना कि आप इन डेप्थ को भी जो है एक ओवरव्यू फॉर्म में लिख पाओ, ठीक है। इतनी आपके पास जो है कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए ड्यूरिंग दिस रिवीजन टाइम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको सजेशन दिया कि लास्ट 1 मंथ में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये जो एक नॉक नॉक वीडियो है, ये आपके लिए जो है एक तरीके से आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखा पाएगी और आप उन गलतियों को करने से बचेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। और आप अगर अभी भी हमारा जो लाइव क्लासेस चल रहा है डिवीजन रीलोडेड 2.0 सीरीज का, अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। वो शाम को 7 बजे चलता है, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप लाइव सेक्शन में चले जाइए इस चैनल के, आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी रिगार्डिंग द फ्री लाइव क्लासेस सीरीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।